नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। हमारे साथ जुड़े हैं जब तक के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सूरजदीन विश्वकर्मा जी। हम उनसे जो दूसरी भारत यात्रा निकल रही है उनके संगठन की, उसके बारे में, ठगी कंपनियों के बारे में और निवेशकों की पीड़ा के बारे में, इन सब बातों को लेकर उनसे बात करेंगे। सूरजदीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फाइट फॉर राइट में। ओके, थैंक यू। और पहला ही प्रश्न मेरा ये है कि जो मदन लाल आजाद दूसरी भारत यात्रा पर निकले हुए हैं, जी, क्या है ये भारत यात्रा? मिशन भुगतान भारत यात्रा हमारा सेकंड चरण शुरू हुआ है 30 नवंबर से फतेहपुर जनपद से। और हम लोगों का अभियान है, जितना भी भारतवर्ष में ठगी पीड़ित है उसका भुगतान दिलाने के लिए हम लोगों का संगठन सक्रिय है। और जो भारत सरकार ने एक कानून बनाया है बजट एक्ट 2019, उसके तहत सभी निवेशकों का भुगतान कराना है। इसी के प्रति हमारा भारत मिशन भुगतान यात्रा जारी है। ये जो आपकी भारत यात्रा निकल रही है, इसकी अब जी, तक की उपलब्धियां क्या है विश्वकर्मा जी? इसकी उपलब्धियां ये हुई है कि सेकंड चरण जैसे ही शुरू हुआ है हमारा, तो तमाम जिलों में आवेदन स्वीकार करने लगे हैं अधिकारी। और जहां जहां स्वीकार नहीं हो रहे हैं वहां पर हम लोग कार्यक्रम बना करके वहां भी जल्दी से जल्दी आवेदन कराने की कोशिश कर रहे हैं। फतेहपुर जनपद में तो लगभग 25,000 आवेदन हो चुके हैं और स्वीकार भी किए जा रहे हैं। और टोगो जो कंपनी है आपकी जिसके आप पीड़ित हैं, उसके बारे में जी, बताइए, कैसे कैसे ठगी हुई टोगो में? और टोगो कंपनी का जो मेन सीएमडी था डॉक्टर पृथ्वीपाल सिंह सेठी, वो बॉम्बे में रहते हैं। उन्होंने प्रोजेक्ट बेस्ड संस्था का नाम बताया था और उसके तहत तमाम और भी फर्में तैयार करके रजिस्ट्रेशन करा करके बारी बारी से क्रमशः पैसा जमा कराया निवेशकों का और विश्वास भी दिलाया था कि एक समय से आप सबका भुगतान होगा। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। इसीलिए हम लोग उनके खिलाफ, टोगो कंपनी के ही खिलाफ नहीं, सारी कंपनियों के खिलाफ हम लोगों का अभियान चल रहा है। मैं ये पूछ रहा, टोगो कंपनी का जो है उस पर निवेशकों का कितना पैसा है? अब ये तो कंफर्म नहीं बता सकता हूं, लेकिन फतेहपुर जनपद का मैं निवासी हूं। यहाँ पर लगभग 500 करोड़ होगा टोगो में, इससे कम नहीं होगा। तो क्या पूरे देश में निवेशक जुड़े हुए थे इससे? पूरे देश में, अ, पूरे विश्व देश में काम किया है। विश्वकर्मा जी, ये जो आपकी भारत यात्रा है और ठगी जी, कंपनियां हैं, और उसमें विशेष जी, रूप से जो सहारा इंडिया है, सहारा इंडिया का जी, जो निवेशक है वो बड़ा मामला बताया जी, जाता है। और आप उत्तर प्रदेश जी, के अध्यक्ष भी है और निवासी भी है। तो जी, और उत्तर प्रदेश गोरखपुर से ही सहारा की जो है शुरुआत हुई। तो आपको क्या जी। लगता है कि इतने बड़े स्तर पर निवेशकों से ठगी हुई? और नेताओं से भी, ब्यूरोक्रेट से भी जो सुब्रत राय के संबंध रहे थे, ये आपकी नजरों में हुआ कैसे? अभी मैं समझ नहीं पा रहा, रिपीट करें। सहारा इंडिया जो कंपनी है, जिसके जो है चेयरमैन सुब्रत राय हैं, जी, गोरखपुर से शुरुआत हुई उसकी। और आप भी जी, गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के ही अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। और जी, इतने बड़े स्तर पर निवेशकों जी, से ठगी और इतना बड़ा रुतबा था जी, सुब्रत राय का, और आज जो है जी, इतनी बड़ी बदनामी, तो आपको क्या जी। लगता है ये कैसे हुआ? ये कैसे संभव है? सभी लोग जानते हैं सरकार का कहीं ना कहीं संरक्षण है सुब्रत राय पर। और केवल ड्रामेबाजी सरकार की चल रही है, यहाँ छापा वहां छापा। प्रशासन जब चाह लेता है तो बहती नदियों को 15 दिन बाद भी लाशें ढूंढ लेता है। और जिंदा आदमी को ढूंढने का एक, छापा मारने का एक ड्रामा चल रहा है। ये सरकार की कहीं ना कहीं मिली भगत से ऐसा हो रहा है। ये आपकी जो यात्रा निकल रही है, कहाँ कहाँ जी, पर आप लोग गए हैं और आगे कहाँ कहाँ जाना है? मैं तो केवल उत्तर प्रदेश देख रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, अभी कल मेरा कार्यक्रम कानपुर देहात था, इसके पहले नगर भी हो चुका है। क्रमशः मेरे कार्यक्रम लगे हुए हैं। अयोध्या लगा हुआ है, इधर भदोही, सोनभद्र, और 26 तारीख से महोबा, हमीरपुर, बांदा, झांसी, उरई, जालौन, इस तरह से मेरा क्रमशः कार्यक्रम लगा हुआ है। सरकारें जो हैं
वो लगातार जी सचेत करती रहती है लोगों को ठगी कंपनियों के खिलाफ में, जो चिटफंड कंपनी है उनके खिलाफ में, और अखबार में विज्ञापन भी आते हैं। तो जी। इतने बड़े स्तर पर इतनी कंपनियां जो हैं कैसे ठगी कर जी। लेती है लोगों से, ये थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। ये सर मैं बता दूं आपको, कोई भी कंपनी है भारत सरकार रजिस्ट्रेशन देती है और रजिस्ट्रेशन करके मार्केट में बेचती है, और जब चलती है तो वार्षिक इनसे टैक्स भी लेती है सरकार। आज की तारीख में बैन लगा दिया है 2019 से, उसके बाद भी सभी कंपनियों का सरकार के पास टैक्स जाता है। तो किस कंपनी का प्रचार प्रसार करती है सरकार की? चिटफंड कंपनियां। चिटफंड कंपनियां तो सरकार ही तैयार करती है, दूसरा कोई थोड़ी तैयार करता है। नहीं, और फंड कंपनियां फ्रॉड हैं, तो सरकार की देखरेख में देश में लूट मची हुई है। सरकार कहाँ थी? सरकार ने क्यों नहीं देखा कि हमारे देश में कौन सी ऐसी फ्रॉड दुकानें हैं जो जनता को लूटने का काम कर रही हैं? ये तो सरकार का भी काम है। ऐसी इन कंपनियों की कैसी स्कीमें होती हैं कि जो लोग जो है इनके झांसे में आ जाते हैं? बहुत लोग लुभावन होती हैं। कोई 5 साल में दूना देता है, कोई 4 साल में दूना करने का झांसा देता है, कोई 6 साल में दूना करने का झांसा देता है। और सबसे पहले तो एजेंट बना करके एजेंटों को फंसा जाता है। सबसे पहले एजेंटों का निवेश करा लेते हैं, और जब एजेंट फंस जाता है तब उनसे व्यवसाय कराते हैं। तो सबसे पहले हत्या तो एजेंट की करते हैं कंपनी वाले। आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, कहीं का नहीं है, ना घर का है ना घाट का है। कहीं घर से बाहर निकलता है, उसको गालियां मिलती है, लोग दुत्कारते हैं, मारते पीटते हैं। शासन प्रशासन भी टार्चर करता है एजेंटों को, ये दशा पहुंचा दिया है। ये केवल सरकार की देन है, कि कंपनी की ही देन नहीं है। तो एजेंट निवेशकों को कैसे समझा पा रहे हैं? इतनी जलन झेलनी पड़ रही है, और मुझे भी जानकारी है काफी एजेंट तो अपने घर पर भी नहीं जा पा रहे। तो फिर आप लोग कैसे समझा पा रहे हैं निवेशकों को? हम सीधे निवेशक से जुड़ रहे हैं और निवेशक को बता रहे हैं कि ये बर्ड्स एक्ट 2019 भारत सरकार ने बनाया है, उसके तहत आप सबका भुगतान होगा। कंपनी कोई भी भुगतान करने वाली नहीं है। इसलिए आप लोग एजेंट के पीछे मत पड़िए, सरकार के पीछे पड़िए। और ये जो कानून बना है बर्ड्स एक्ट 2019, ये आपका हक है, अधिकार है। इसके तहत आप लोग आवेदन करिए, आपका भुगतान भारत सरकार करेगी। बर्ड्स एक्ट के तहत कहाँ कौन कौन से जिलों में अब तक एफआईआर दर्ज हुई है? राजस्थान में एक एफआईआर लॉन्च हुआ है बर्ड्स एक्ट के तहत, उसमें सारी धाराएं लगा दी गई हैं। ये शुरुआत हो गया है। बर्ड्स एक्ट के तहत हमारे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में हुआ है, लेकिन अभी बर्ड्स एक्ट की जो धाराएं होती हैं उनको नहीं लगाया है। उन्होंने सरकार से और कुछ विद्वान वकीलों से सलाह मशवरा करने की बात कही है। इससे सलाह मशवरा करने के बाद हम बर्ड्स एक्ट की धाराएं लागू करेंगे। यही आपका महोबा में चल रहा है, हमीरपुर में भी चल रहा है, कई जिलों में ऐसा चल रहा है कि वो कानून का सहारा लेकर के सलाह मशवरा करेंगे अपने जो भी अधिकारियों से या सरकार से या किसी वकील से, उसके बाद धाराएं लगाने का हम लोगों को आश्वासन दिया है। ये जो आपका यात्रा चल रही है, शासन प्रशासन से आप लोग मिल रहे हैं, तो शासन प्रशासन का क्या रवैया है आपके साथ में? शासन प्रशासन का रवैया तो भीड़ देख करके वो लोग हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन जो एक्शन लेना चाहिए, जो मेन कार्रवाई है बर्ड्स एक्ट के तहत कार्रवाई करना चाहिए, वो गति अभी बहुत धीमी है। उसके लिए हम लोग बहुत बड़ी प्लानिंग बना रहे हैं। पूरे जिले में, हर जिले में, पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में सीधे निवेशकों को जगा करके आंदोलन करेंगे और सरकार का घेराव करेंगे और एक्ट लागू करवा करके निवेशकों का भुगतान कराएंगे। ये हम लोगों का प्रण है। क्या अभी किसी ठगी कंपनी की संपत्ति नीलाम होकर निवेशकों को पैसा मिला है? जी, किसी ठगी कंपनी की जो संपत्ति नीलाम करके क्या किसी निवेशकों को अभी तक पैसा मिला है? अभी तक तो शुरुआतें नहीं हुआ था, ना कोई आंदोलन हुआ था, ना कभी कोई कानून बना था। अब ये 2019 में तो कानून बना है। इसके पहले जो कंपनियां आई भाग गई, उनको कोई देखने वाला नहीं था, ना कोई कानून था, ना किसी ने आवाज उठाई, ना कोई संगठन तैयार हुआ उनके खिलाफ खड़े होने के लिए। अब ये तैयार हुआ है तो कोई भी कंपनी, सन 78 तक की कंपनी आपके बर्ड्स एक्ट 2019 में इन्वॉल्व होती हैं। 78 से इधर की जितनी भी कंपनियां हैं सबको भुगतान देना पड़ेगा, ये कानून कहता है। इस आंदोलन में क्या क्या समस्याएं आप लोगों के सामने आ रही है? हम लोगों के सामने समस्याएं ज्यादातर एजेंटों की आ रही हैं और पुलिस प्रशासन की आ रही है कि पुलिस प्रशासन केवल
नोच घसोट करने के लिए निवेशकों के माध्यम से एजेंटों को धमकाने का, डराने का और ठगने का काम कर रहे हैं। इस तरह की प्रशासन से हमको दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन जिस तरह से निवेशक साथी हमारे साथ जुड़ रहा है, ये आने वाले समय में ये प्रशासन उशासन सब एक किनारे हो जाएगा और एक्ट के लागू करा करके भुगतान उनको हर हालत में। सरकार का रवैया क्या है आपके आंदोलन को लेकर? सरकार का रवैया तो अभी ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग ठीक कर देंगे। जनता हमारे साथ में है और 20 करोड़ ठगी पीड़ित देश में बहुत बड़ी संख्या होती है। 20 करोड़ ठगी पीड़ित है तो इनके साथ परिवार भी जुड़े होंगे। इस तरह से हमारे साथ 50 करोड़ जनता देश की है, उनके आगे सरकार कुछ नहीं है। मदन लाल आजाद जो आपके अध्यक्ष हैं संगठन के, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। संसाधन का अभाव है और एक मध्यम परिवार से है, तो मैंने भी जन सैलाब देखा है आपकी यात्रा में। तो कैसे आप लोगों को विश्वास हुआ मदन लाल आजाद पर? मदन लाल आजाद एक ईमानदार व्यक्ति हैं, अच्छी छवि वाले व्यक्ति हैं, सोशल व्यक्ति हैं और निस्वार्थ भाव से काम करने वाले व्यक्ति हैं। जनता की इस पीड़ा की आवाज उठाई, देश का पहला ऐसा बंदा है इस ठगी पीड़ित परिवार की आवाज उठाने वाला। तो वो व्यक्ति इतना ईमानदार व्यक्ति है, इसलिए हमको नहीं, देश के सभी ठगी पीड़ित बंधुओं को उन पर ऐसा विश्वास जम गया है कि अगर भारतवर्ष में कोई बंदा हमारा भुगतान करा सकता है तो वो है मिस्टर मदन लाल आजाद। इसलिए हम सब पर विश्वास है और आर्थिक रूप से हमारे निवेशक साथी भी जो जिसकी हैसियत है वो बराबर सहयोग कर रहा है। इसलिए कोई भी किसी तरह का यात्रा में हमारे दिक्कत नहीं हो रहा है। भारत यात्रा जो है आपकी आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति ये हर जिले में जा जा करके हम निवेशकों को जगाएंगे और एकजुट करेंगे और सरकार के खिलाफ जो है एक आंदोलन करेंगे बड़े बड़े। सरकार को इन कंपनियों के जो डायरेक्टर हैं, इनके ठगी कंपनियों के, चाहे वो सारा इंडिया का हो या दूसरी ठगी कंपनियां हो, तो इनके डायरेक्टर कहाँ हैं आप इस समय? इस समय तो पता नहीं कहाँ है, लेकिन जब ये एक्ट के तहत कार्रवाई होगी तो ये तो सरकार का काम है, ढूंढ लेगी कहाँ है कहाँ नहीं है। हम लोग नहीं ढूंढ सकते हैं, ये सरकार का काम है। अभी संसद में मामला उठाया विशेष रूप से सारा इंडिया का, और जो वित्त मंत्री है सीतारमण, उन्होंने बोला है कि सारा इंडिया से एक एक पैसा का भुगतान कराएंगे और यदि सारा इंडिया नहीं देता है तो सरकार देगी। तो वित्त मंत्री के इस बयान को आप किस रूप में देख रहे हैं? वित्त मंत्री तो अपने हिसाब से बात कर लिया है, लेकिन जो सरकार ने एक्ट बनाया है इससे बढ़ करके ना तो कोई नेता है, ना सांसद है, ना मंत्री है। इसके तहत ही भुगतान होगा। बयान कोई कुछ भी दे, लेकिन एक्ट के तहत ही आगे भुगतान होगा और उससे कोई वंचित नहीं रह पाएगा, कोई भी ठगी। उत्तर प्रदेश में जो है शासन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और आप उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और ये माना जाता है, वो दावा करते हैं उनके समर्थक भी, कि कोई अपराधी हो, कोई ठग हो, उसके घर पर वो बुलडोजर चला देते हैं कि यदि उस पर अंकुश रखने के लिए। तो ये जो ठगी कंपनियां हैं जिन्होंने निवेशकों का इतना पैसा मार रखा है, तो उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चल पा रहा है? इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। ये सरकार का आडंबर है, जबकि कागज में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस एक्ट के तहत अधिसूचना जारी कर दिया है और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में सक्षम अधिकारी भी नियुक्त कर दिया है, केवल कागज में। लेकिन प्रैक्टिकल में अभी कुछ नहीं है। उसकी अनुपालना कराने के लिए हम लोग जोर दे रहे हैं। और सरकार को मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आप पूछ रहे हैं कि ऐसा कृत्य करने वालों के ऊपर बुलडोजर चला देती है घरों में, तो ये तो मैं पहले बता चुका हूं कि ये सरकार से कहीं ना कहीं मिले जुले हैं और कहीं ना कहीं संरक्षण इनको राजनेताओं से प्राप्त है। इसलिए अभी इस तरह का कदम सरकार नहीं उठा पा रही है। लेकिन ये भारतवर्ष की सबसे बड़ी पीड़ा है, इसको हम सरकार तक अवगत करा देंगे जिस दिन इनको याद आ जाएगा कि इसके पहले कोई दूसरी पीड़ा नहीं है इतनी बड़ी। हम लोगों ने नारा भी लगा दिया है कि पहले भुगतान फिर मतदान। जिस दिन ये आवाज हमारे निवेशकों के साथ में पहुंच जाएगी तो ये निश्चित रूप से बुलडोजर जितने भी ठगी हैं, ठग हैं, दलाल हैं, इनके सबके घरों में
या तो बुलडोजर चलेगा या तो सलाखों के पीछे होंगे। इस पर सरकार को हम लोग मजबूर करेंगे। निवेशक और जो लोग हैं अभी बट्स एक्ट के बारे में पूरी तरह जानते नहीं है कि कैसे निवेशकों को जी पैसा मिलेगा और कैसे आप लोग इन जी ठगी कंपनियों के निदेशकों पर कार्यवाही कराएंगे। तो थोड़ा बट्स एक्ट के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को और अपने निवेशकों को बताइए। मैं आपको बता दूं निवेशकों को, बट्स एक्ट ये भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है और इस कानून के तहत 2019 में सारी कंपनियों पर बैन लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया था कि अब इस तरह की कोई भी कंपनी मार्केट से पैसा नहीं लेगी बिना सरकार की अनुमति के। दूसरी बात, जितने भी ठग हैं कंपनियों के, इन सब को या तो भुगतान करेंगे और या तो इनको आजीवन कारावास की भी सजा है इसमें, और यहाँ तक फांसी तक की इसमें सजा का प्राविधान है बट्स एक्ट 2019 में। और निवेशकों को मैं बताना चाहूंगा कि बट्स एक्ट एक ऐसा कानून बनाया है भारत सरकार ने कि निवेशक को आवेदन करना है, आवेदन के 180 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित है, जो कानून बना है। और आपको ना कोई कानून, आपको ना कोई मुकदमा लड़ना है, ना कोई वकील करना है, ये सरकार का काम है। सरकार ने सक्षम अधिकारी हर प्रत्येक जिले में नियुक्त कर दिया है। केवल सक्षम अधिकारी को आपको आवेदन करना है और उस आवेदन की डेट से 180 दिन में उस सक्षम अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि आपका भुगतान 180 दिन में हर हालत में, मैं ब्याज के करे, केवल भुगतान जमा रकम का ही नहीं, विद ब्याज आज तक का, जब भुगतान हो उस दिन तक का ब्याज लगा करके पूरा भुगतान हो। ये बट्स एक्ट 2019 कहता है, कानून कहता है। फाइट फॉर राइट जो हमारा चैनल है ये जी आंदोलनों को पूरी तरह समर्पित है और हम जो है जो साथी हमसे जुड़ते हैं उन्हें अपनी बात कहने का पूरा मौका देते हैं। तो हम ये जी चाहेंगे कि आप फाइट फॉर राइट के चैनल के माध्यम से निवेशकों को, लोगों को अपने संगठन का क्या संदेश देना चाहते हैं, बताइए। आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। ये निवेशकों का मेरा संदेश है कि आप लोग एकजुट हो जाइए। पूरे भारतवर्ष के निवेशक, किसी भी कंपनी के ठगी हो, आप लोग किसी भी कंपनी में आपका पैसा जमा हो, आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हो जाइए, निर्भीक हो जाइए। और निवेदन करता हूं कि कोई भी निवेशक, हमारा साथी, किसी एजेंट के पीछे मत पड़े। एजेंट के पीछे पड़ने से कोई भुगतान होने वाला नहीं है। आप सबको बता चुका हूं कि भारत सरकार ने हमारे आपके लिए ये बट्स एक्ट 2019 बनाया है। इसी के तहत आप सबका भुगतान होगा और ये एक्ट हमारा आप सबका अधिकार है। जो भी भारतवर्ष में कानून बनता है वो जनता के हित के लिए बनता है और इसी एक्ट के तहत आप सबका भुगतान होगा। और सरकार के हम पीछे पड़े हुए हैं, आप लोग हमारे साथ आइए, हमारे संगठन में जुड़िए और इसको लागू करवा करके आप सबका भुगतान होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वकर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फाइट फॉर राइट से जुड़ने के लिए।